हम लोग कितने गर्व से कहते थे कि हम उस युग में जन्मे हैं या उस समय में जन्मे हैं जब विद्यासागर महाराज इस धरा पर है। पर समय है किसी के लिए रुकता नहीं। समय अपने साथ जो स्मृतियां छोड़ जाता है वो इंसान के मानस पटल पर हमेशा के लिए उसके साथ अंकित रहती है। गुरुजी थे तो जीवन में गर्व था कि गुरुजी हैं। आज जब दाएं बाएं झांक कर देखते हैं तो अपनी स्मृतियों से लड़ने का लड़ाई करना पड़ती है कि वो था, ये था, सा वैसा था, पर हाथ में कुछ लगता नहीं है। यादों के अलावा कुछ भी शेष नहीं है। इस बड़े बाबा के दरबार में जब भी पहले आना हुआ, चाहे हम लोग आए, चाहे आप लोग आए, कोई भी आए, तो इस कर्ण कर्ण पर गुरु जी की चमक दिखाई देती थी और पूरी जनता की उमंग इसी किसी केंद्र पर जाकर स्थापित हो जाती थी। वही वो परिसर था जहां सुबह से लेकर शाम तक जब तक गुरु जी के पांव चलते थे भीड़ वहीं दिखाई देती थी। आज उस स्थान को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा सूनापन नजर आता है कि देखने खुद को डर लगता है कि क्या देख रहे हैं। ये बात सच है कि इस धरा पर जो आया है उसको जाना तो है, हर व्यक्ति जाएगा। पर आचार्य महाराज गुरु भाई ऐसे हमारे जीवन में बसे हुए थे कि हम सब चाहते थे कि बस 100 साल नहीं, हजारों साल जी। हमारी ऐसी भावना थी, पर हमारी भावना थी, ऐसा वास्तविकता में कभी संभव तो नहीं हो सकता किसी युग में कोई 1000 साल जिए। गुरु महाराज आए तो अपने साथ इस धरा पर न जाने कितनी चीज लेके आए। मैं तो इस धरा पर जन्मा नहीं, पर कहते बुंदेलखंड की माटी आचार्य महाराज के आने के पहले बहुत रूखी थी। यहां पर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जब ताहाल पेड़ के रास्ते से आचार्य महाराज का इस बुंदेलखंड धरा पर आना हुआ, जो घटना वो घटी, जिसको देखकर आचार्य महाराज को लगा कि साधना के लिए और तपस्या के लिए क्षेत्र, धर्म की प्रभावना के लिए क्षेत्र बहुत उत्कृष्ट है। उसी रास्ते से इस धरा पर प्रवेश किया और पांव पैदल चलते 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 कहां पहुंचे, जहां बड़े बाबा विराजमान थे। मुझे तो लगता है एक किस्सा, मुझे जब हम अजमेर में थे तो प्रमोद जी सोनी की माँ, जो भाग सिंह जी सोनी की साथ बहू है, उनने सुनाया था कि महाराज जब मैं बुंदेलखंड की यात्रा से आई वो गुरु महाराज सोनी जी के नशा में विराजमान थे, तो मैंने उनको प्रणाम किया तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा यात्रा ठीक रही? मेरी यात्रा तो बहुत अच्छी रही, पर आप अगर यात्रा करके कहीं मध्य प्रदेश जाएं तो बुंदेलखंड के कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने आप जरूर जाना। अद्भुत प्रतिमा है जिसको देखकर किसी के पांव ठहर जाते हैं कि साक्षात आदिनाथ भगवान यही विराजमान है। सबसे पहले सर उसी महिला ने कही थी आचार्य से कि आप बड़े बाबा के पास जरूर जाना। और मैं तो कहूं कि गुरु महाराज का इस धरा पर आना इसीलिए हुआ होगा कि बड़े बाबा को बड़ा मंदिर शायद देना होगा। बड़े बाबा ने कहा होगा विद्यासागर बहुत समय हो गया मुझे छोटे से परिसर में बैठे बैठे, अब आओ और उच्च स्थान जल्दी से मुझे प्रदान करो। गुरु जी को वर्षों लगे इस काम को करने में, न जाने कितनी कठिनाई आई, तो गुरु महाराज का साहस था। तो सारी दुनिया, कितने विद्वान थे, कितने साधुगत के लोग थे, सबको ये लग रहा था कि ये काम असंभव है। ये काम कैसे संभव है कि जो मूर्ति हजारों वर्षों से यहाँ बैठी है
वो किसी को अंदाजा नहीं है कि ये एक ही शिला पे बनी है, खंड खंड भी है। तो गुरु महाराज का विजन था, एक बात हमेशा कहते थे कि प्रतिमा फूल की तरह उच्च सिंहासन पर जाकर विराजमान हो जाएगी। एक घटना मुझे याद है, समय तो मुझे याद नहीं, पर 2005-7 की रही होगी वो, जो समय रहा हो, नहीं 5-6 की रही होगी। बड़े बाबा के ट्रांसफर के पहले की बात है। गुरुजी ने सामायिक की, वो अपने कक्ष से बाहर निकले तो पंडित जी आश्रम में थे, कटनी के पंडित जी कोई थे, वो जो भी पंडित जी थे। तो जैसे सन्निवास से गुरुजी पीछे जाने को हुए तो पंडित जी सामने से आए। उन्होंने बड़े नमस्तु किया आचार्य जी को, और योग संयोग के बाद आचार्य जी पीछे खड़ा हुआ था। तो उन्हें आचार्य का आचार्य जी वो बड़े बाबा के स्थानांतरण को लेकर विद्वानों में बड़ा रोष है, वो काफी बातें उठ रही हैं कि कैसे होगा, कैसे संभव है, कैसे हो जाएगा, कुछ हो गया तो। तब पहली बार आचार्य महाराज की जो भक्ति मैंने देखी थी उनकी आंखों में बड़े बाबा के प्रति, गुरु महाराज की दोनों आंखें लाल हो गई और एक कड़क आवाज में बोले कि मैंने अब बहुत सुन लिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। उस घटना का चश्मे गवाह हो गई, क्योंकि पीछे खड़ा था मैं, पंडित जी गुरु महाराज के सामने था पीछे की तरफ। बहुत सुन लिया मैंने, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बड़े बाबा को नए मंदिर में लेके जाऊंगा और अच्छे से लेके जाऊंगा। तब तो हम लोग इतना समझते नहीं थे क्या होने वाला क्या है। पर जब बड़े बाबा के मंदिर का, बड़े बाबा को शासन देना था, तो जनवरी की घटना थी। 3 दिन तक लगातार गुरुजी जब दिन में वहीं टक टकी लगाकर बैठे रहते थे। एक एक कर्ण को उनने जो पुराना मंदिर था मां से अलग होते देखा है, और हर क्षण हर पल उनके मन में यही चलता रहा कि सारी दुनिया की नजर मुझ पे है, वो मेरी नजर बड़े बाबा की तरफ है। जब बड़े बाबा को उनके मूल स्थान से उठाया गया नवीन स्थान देने के लिए, तब आचार्य महाराज कहते थे कि प्रतिमा फूल की तरह जाएगी, और वाकई में उसे महिमा मौजूद था, प्रसंग था। बड़े बाबा को जैसे उठाया तो कहते फूल की तरह जाएंगे। उस क्रेन ने फूल की तरह बाबा ने पहली बार उठाया बड़े बाबा को, ऐसे आनंद से जैसे बालक झूले में झूलता है ना, बड़े आनंद के साथ, वैसे ही आचार्य महाराज की स्तुति से बड़े बाबा की प्रतिमा 5 बार में मूल सिंहासन पर जाकर बैठ गई। शाम का वो समय था। तो योग की बात मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, जिसे मैं कहूंगा, मुझसे कोई पूछे कि आपके अभी तक के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या रहा, कि आगे भी क्या रहेगा, तो एक बात सच बताता हूं मैं। जब बड़े बाबा पहली बार उस क्रेन की डोरी के माध्यम से सिंहासन पर बैठे थे, तब गुरु महाराज के सामने 3 मुनि और थे उस बड़े बाबा के पास। आचार्य महाराज, मुनि पुराण सागर जी, मैं और मुझसे अनुज विशाल सागर जी महाराज, हम सिर्फ 4 लोग उसके एरिया में थे। और जब पहली बार शाम के समय पहली बार वो प्रतिमा सिंहासन पर बैठी, तो गुरुजी ने हाथ लगाया, बोले तुम सब हाथ लगाओ। और गुरुजी के साथ साथ हम तीनों शेष महाराज ने हाथ लगाया। प्रतिमा एक बार में, इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा, क्योंकि ये पूरी तकनीक है कि कोई छोटा बड़ा हो सकता है, पर क्या गुरुजी का विजन था, एक बार में प्रतिमा आई और सीधी अपने सिंहासन पर बैठ गई। एक बार भी उसको हिलाना डुलाना नहीं पड़ा। और जैसे प्रतिमा बैठी, गुरुजी की आंख से फिर तो आंसू गए। क्या जो भी मन में बोले, अपने बड़े बाबा को प्रणाम किया, तो हमसे बोले मेरा कक्ष कहाँ पे है। शाम हो चुकी थी, फिर हम आगे, गुरु महाराज पीछे, विशाल सागर उसके पीछे। माँ से गुरु जी को अभी भगवान बिठा के आ गए। नमस्ते आचार्य जी, हाँ आप जाओ। इतने खुश थे बड़े बाबा के सिंहासन पर बैठते ही, पर उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी है।
जब सारी दुनिया की नजर थी कि ये काम असंभव है, वो लोग तो गुरुजी के जीवन, पूरे जीवन काल का इतिहास रहा, जब जब उनने कोई अच्छा काम सोचा है तो विघ्न संतियों से वो काम करने को मौका मिल जाता था। सारे षड्यंत्री इसी में लग रहे कि बड़े बाबा इस स्थान से नहीं उठने चाहिए, पर गुरु महाराज की भक्ति थी, वो ऐसी भक्ति करी कि सारी दुनिया का विरोध, सारी कोर्ट कचहरी एक तरफ रह गई और बड़े बाबा ने ऐसी बात मानी छोटे बाबा की, विद्यासागर जो तू चाहता है उसी सिंहासन पर मैं जाके बैठूंगा। तो जाकर बैठ गए। ऐसा मान दिया अपने भक्त को कि गुरु के नाम से चेले तो पहचाने जाते हैं कि ये फलान चंद का चेला है, पर इस धरती के इतिहास में एक ही ऐसी कहावत है कि भगवान के नाम से भक्त पहचाना जाता है, बड़े बाबा और छोटे बाबा। कोई दूसरी जोड़ी बता दो कि दूसरी जोड़ी हिंदुस्तान में कोई ऐसी जोड़ी हो, बड़े बाबा की और छोटे बाबा की। तो गुरु महाराज ने ये तो सिखाया हम लोगों को कि भक्ति करो तो ऐसी करो कि मानतुंग स्वामी ने 52 ताले खोले थे, तो गुरु महाराज ने ऐसी भक्ति की उन्हीं आदिनाथ भगवान की कि गुरु आदिनाथ भगवान को खुशी खुशी एक शिष्य के भक्त के आह्वान पर सिंहासन छोड़ के नए सिंहासन पर जाना पड़ा। तो यह बात भी सच है कि इस धरा ने गुरु महाराज को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, जितना शायद वो भी सोच के राजस्थान से यहाँ पे नहीं आए होंगे कि इतना मिलेगा। कहा था उस महिला ने कि कभी मध्य प्रदेश जाओ तो बुंदेलखंड जरूर जाना, वो बड़े बाबा को प्रणाम करना। तब तो इसी भाव से गुरुजी आए होंगे। तो उन्हें क्या पता था, उन्हें क्या पता था कि जहां जाऊंगा ऐसी दुकान चलेगी, ऐसी दुकान चलेगी कि 24 घंटे खोल के बैठना पड़ेगी। वो वाकई में इस धरा ने बहुत दिया उनको। वो तो अकेले आए थे कि 2-3 मुनि साथ में रहे होंगे। कौन था? छुल्लत थे साथ, उठाई उनके साथ में, तो उनके गुरु उनको छोड़कर चले गए थे। तो कभी सोच के लगता है कि ज्ञान सागर जी महाराज ऐसे कौन से पारखी थे जो साउथ से कोई युवा आए जिसको हिंदी में नहीं आती हो, और ये मारवाड़ी और कन्नड़ भाषी दोनों में मैच नहीं, तो ऐसी कौन सी चीज उस हाड़ मास की आंखों ने उस शरीर में देख ली कि आने वाले भविष्य का धरती का भगवान यही बनेगा। कौन जानता था यह बात? कौन सी दिव्य दृष्टि ज्ञान सागर जी महाराज के पास थी जिसने पहचान लिया एक बार में, पहले परिचय में। जब पहला परिचय हुआ तो पूछा तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो? तो बता दे अपना उद्देश्य। मैंने आपका नाम सुना और आप बहुत बड़े जिनवाणी के पारंगत मुनि हैं, तो आपके चरण में उसका प्रसाद पाने आया हूं। क्या नाम है? बोले विद्याधर। तो ज्ञानी तो ज्ञान की बात करते, विद्याधर विद्याधर के उड़ जाओगे तो फिर क्या होगा, क्या फल मिलेगा मुझे? तब वचन दिया। इतना बड़ा साहब, जान पहचान को ज्यादा है। ज्ञान सागर जी को पहली बार देखा है, वे वृद्ध मुनि है या भी युवा है। मन में आ सकता था ये तो वृद्ध है, वो कल कुछ हुआ तो मैं कहां जाऊंगा। पैसा भरोसा विद्या लेकर उड़ गए तो की सारी समस्या खत्म कि महाराज आज से वाहन का ही त्याग, वाहन पे नहीं चढ़ूंगा। जो प्रथम परिचय में अपने गुरु को ऐसी महान निधि ऐसा संकल्प ले ले, तो गुरु की क्या सामर्थ्य अपने अंदर की संपत्ति को रोक ले कि आज से जो मेरा है इस विद्याधर का। हम राजस्थान के प्रवास में रहे, मां के हवाओं में गुरु शिष्य की अनेक कहानियां घूमती है, जिसका सबसे बड़ा केंद्र नसीराबाद, जहां उनकी बहुत सारी यादें गुरु शिष्य की। इन संपूर्ण घटनाओं को हमारे संत के मुनि है, वरिष्ठ मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज,
उनने बड़ा अच्छा भजन लिखा उस पर, और मैं कई बार भजन को गाता, बड़ा प्रिय मुझे गुरुजी का भजन। उन्होंने उस भजन को लिखते समय एक चित्र बनाया अपने मानस पे, और कहते हैं कि ज्ञान सागर जी की वृद्धावस्था, शाम का समय है, मंदिर की किसी छत पर ज्ञान सागर जी महाराज अकेले डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने जीवन भर बड़े परिश्रम से, बड़े श्रम से, बड़ी मेहनत से ज्ञान की संपदा को अर्जित किया। वो ज्ञान भी कैसा आगम प्रेरित, एकदम सही सम्यक ज्ञान, उसको हासिल किया। पर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मेरे पास नहीं आया, ऐसा युवा मेरे पास नहीं आया जिसको पिता की तरह अपनी सारी संपत्ति सौंप कर मैं दुनिया से विदा हो जाऊं। इसी चिंतन में अकेले, अब वो कौन सा मंदिर है वो तो लेखक जाने, वो सोच रहे हैं कि सूर्य ढलने को है, अब मैं क्या करूं कि कोई ऐसा, वो क्या सोच रहे मन में, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। कि मेरी वृद्धावस्था है, सब कुछ मेरे पास है, पर मेरे सब कुछ को लेने वाला मेरे पास नहीं है, मैं किसको दे दूं। ये उनकी पीड़ा थी। अंधकार में मोह जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन, मेरे जीवन की बुझती ज्योति को जलाए कौन। सब अयोग्य काते दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। कि चारों ओर अंधकार है, कुछ दिखता ही नहीं है विषय वासना के अलावा। वो सारे युवा इस भौतिक जगत की दौड़ में लगे हैं, और मेरे पास जो संपत्ति है वो अध्यात्म की संपत्ति है। वो कोई निष्काम दिखता नहीं है, बिना मतलब कोई आता ही नहीं है। जो आता बड़ा आशीर्वाद दे दो, मेरी व्यवहारिक जिंदगी अच्छी चल जाए, वही मांगते सब जाके। तो वही मांगते हैं, कोई निष्काम व्यक्ति तो आए जो मुझसे मांग ले। अब बूढ़े आदमी की पीड़ा तो बूढ़ी होती, क्या करे, किससे कहते हो। पर पुण्य था धरा का, पर हम सबका घटना घटनी थी। और एक बात आपसे कहूं अपने मन की, ये जोड़ी आज की नहीं है, ये जोड़ी कई बार पहले बन चुकी है, पर मंजिल अब इस पर्याय में आकर मिली। तो कई बार बन चुकी है जोड़ी, एक ही बार में एक शिष्य को धरती का भगवान कोई गुरु बना दे, ये बहुत महाआश्चर्य की बात है। वो सिर्फ कितने समय में, 4 साल के छोटी समय अवधि में एक कन्नड़ भाषी युवा को हिंदी सिखा के एक मारवाड़ी आचार्य सब दे दे, समझ में नहीं आता। एक आसाम के व्यक्ति से मिलना हुआ, वो हुए मेरे हिसाब से 90 साल के, शिखर जी आए थे एक बार, तो बात चली तो बोले महाराज जी ने आचार्य महाराज को बहुत पास से देखा है। जब वो आचार्य महाराज पर आए थे नए नए, रास्ता का व्यक्ति था वो, बोले इतना ऑप्शन नहीं था महाराज गुरु महाराज का, जो हमने देखा था उनको पास से, बहुत युवा थे उस समय। जरूर ज्ञान सागर जी महाराज ने कोई ऐसी घुट्टी पिलाई है कि जो पढ़ते थे एक बार में पूरा, वो हिंदी पर ऐसी पकड़, उसको हिंदी बोलते ही नहीं आती हो कि सारे विद्वानों की बोलती बंद कर दे। तो कुछ तो ज्ञान सागर जी ने ऐसा दिया तो होगा।
महाराज बोले जादू की डंडी है, जादू भी छोटा पड़ गया यहां तो। क्या दिया, क्या दिया हम तो नहीं जानते, पर जो मिला सबको वो सब जानते हैं। धर्म महा है पात कठिन है, किसको इसका रस कहें। श्रद्धा का जो दीप जलाए, ज्ञान चरित में लीन रहे। तभी एक विद्याधर आया, दूर कहीं से गुरु के धाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। बस यहीं से हम सबका, इस कायनात का पुण्य शुरू होता है। ओके, मदनगंज में वो घटना घटी जब प्रथम परिचय आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से हुआ था। हम पूछ पाने गए थे कि आपके पास वो है और मैं लेने वाला हूं और आप देने वाले हैं। मैं मांग करता हूं आपके सामने दोनों हाथ फैला के, अपनी अध्यात्म की संपत्ति मुझे दे दीजिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक वाक्य में कि तुम्हारा नाम विद्याधर है, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम पर कि तुम मुझे वापस कुछ लौटा के दक्षिणा दे के जाओगे। पर एक बार मैं कह दिया कि आपकी पीड़ा मैं समझता हूं वृद्ध है, तो आपने जो कमाया कितनी मेहनत से कमाया होगा। मैं वचन देता हूं कि वाहन का त्याग कर देता हूं, तब तक रहूंगा आपके पास रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जो इतना बड़ा भरोसा दिला दे उस पर तो देवता भी यकीन कर ले, तो इंसान थे, मान गए। उस दिन से सिखाना शुरू किया। वो कैसा सिखाया? फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे, इच्छा जल को जला दिया। स्वयं शिष्य के चरणों में आ बैठे अहम को गला दिया। खूब जले विद्या का दीपक, दुआ ज्ञान की आठों याम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। हम कहते ना गुरुजी बहुत वैभवशाली थे, सच बात है कि हम गुरुजी के इतने सारे शिष्य शिष्याएं हैं, पर किसी के सामने आचार्य महाराज ने कभी ये नहीं कहा, मैं दुनिया से जाते जाते कहा कि मैंने तुम्हें जीवन भर दिया है, मुझे दक्षिणा तो दे दो। हम सारे के सारे अपने गुरु के कर्जदार हैं कि गुरु ने कुछ मांगा ही नहीं। और सौभाग्य था हमारे गुरु का कि एक चेले से क्या कहा कि विद्यासागर, मेरे पास जो था मैंने तुम्हें दे दिया, अब मेरा अंतिम समय आया है, जो दिया है दक्षिणा के रूप में वापस तो लौटा। आप क्या चाहते हैं मुझसे? कि मेरी समाधि करवा दे। सोचो, एक ही गुरु है, वो सामने एक ही चेला है। समाधि का अर्थ जीवन तो होता नहीं, जीवन का अंत ही होता है हमेशा। वो क्या मांगा? मांगा भी तो क्या मांगा कि मेरी समाधि करवा दो। सोचो गुरु महाराज के मन पर उस समय क्या बीती होगी कि जिसके पीछे में सब कुछ छोड़ के यहां रह गया, वो ही शख्स मुझसे क्या मांग रहा है? अपने अभाव मांग रहा है कि समाधि चले जाए, मेरा कौन होगा? पर महान है वो व्यक्तित्व इसने बिना किसी किंतु परंतु के ऐसे खुशी खुशी कि मेरे गुरु ने मुझे अल्प समय में
कायनात के अध्यात्म की सबसे बड़ी संपत्ति दे दी, और आज मांगा तो सिर्फ समाधि मांगी है। कहते हैं आचार्य महाराज में नसीराबाद की सी भीषण गर्मी में, और मई जून का महीना, वो ज्ञान सागर जी महाराज को गठिया बात था, उनको ठंडी हवा सहन नहीं होती थी। 1 महीने तक लगातार एक रूम में रहकर अपने गुरु की ऐसी समाधि कराई कि इतिहास के पन्नों में सबसे उत्कृष्ट समाधि के रूप में आज उल्लेखित है। शायद उसी समाधि का यह प्रसाद रहा, और अपने गुरु की समाधि कराते कराते युवा आचार्य ने वो सारे गुण उसी समय सीख लिए थे कि जब गुरु महाराज दुनिया से विदा हो गए, किसी को पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब शिष्यों और भक्तों का प्रत्याख्यान कर दिया, वो कब समाधि के विमान पर आरूढ़ हो गए और अपना काम पूरा आगमोक्त रीति से 100% वैसे ही करके दुनिया से विदा हो गए। और न जाने अपने गुरु की समाधि का प्रसाद उनको ऐसा मिला कि सैकड़ों की समाधि उन्होंने कराई। कैसे सौभाग्यशाली वो लोग रहे होंगे, आज मन को लगता है, जो उनकी आंखों के सामने दुनिया से विदा हो गए। उनकी आंखों को ये तो पता है कि अंतिम क्षण तक हमने धरती के देवता को देखते देखते अपने प्राण छोड़े हैं, और हम सारे अभागे वो लोग हैं कि जब दुनिया से विदा होंगे तो गुरु सामने नहीं होंगे। वो मरने वाला भी कितना सौभाग्यशाली रहा होगा, इसने अंतिम संकेत भी और अंतिम निर्देश भी आचार्य विद्यासागर महाराज से लिया होगा। और धन्य थे वो गुरु कि एक बार में हीरे को जो परखा और ये कह दिया कि विद्यासागर तुम ऊपर बैठो, अब मैं तुम्हारे चरणों में बैठता हूं। क्या शिष्य ने गुरु की बात को अक्षर से स्वीकार किया होगा, वो कितना विश्वास ज्ञान सागर जी महाराज का रहा होगा कि क्या शिष्य पाया मैंने, क्या पुण्य था ज्ञान सागर जी महाराज का कि एक ही शिष्य को ऐसा तराशा, ऐसा बनाया कि धरती भी प्रणाम करती है। आचार्य विद्यासागर महाराज धरती के भगवान थे। तुम प्रकाश के पुंज बनोर, तुम्ही बनो सूरज श्रीमान, तुम्ही चलाओ सबको पथ पर, और चलो खुद ही धीमान। मैंने सिंध हुआ विद्या मुनि, जीवन बना सफल वरदान, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। एक जीवन की, शिष्य के जीवन की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है कि गुरु ये कहते अपने मुख से कि तुझे पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। ये सौभाग्य गुरु महाराज का रहा। और समाधि का जब अंतिम क्षण चल रहा था, तब आचार्य महाराज ने ज्ञान सागर जी महाराज से कहा कि महाराज आप मुझे छोड़कर चले जाओगे और मेरा जीवन एक बहुत लंबा शेष है, तो ऐसा सूत्र, ऐसा आशीर्वाद दे जाओ जिससे मेरा जीवन सफल हो। तो अंतिम आशीर्वाद, ये सच्चा आशीर्वाद जो ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य विद्यासागर महाराज को दिया। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। यही आशीर्वाद दिया था ज्ञान सागर जी महाराज ने। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। छोटा बड़ा भेद को तज के तुम सबको अपना लेना। यूं कह कर फिर विदा हो गया ज्ञान सूर्य व गुरु महान। मेरे ढल जाने के बाद
कौन करेगा मेरा काम। ये भी चले गए और वो भी चले गए, दोनों ही चले गए। बचा क्या है? उनके दिए संस्कार, उनकी स्मृतियां। हम सबके पास काफी धरोहर है उनकी स्मृतियों की, उनके संस्कार की। सबका कर्तव्य बनता है कि जो दे गए उन संस्कार को हम जीवित रखें, ताकि जिन धर्म का ये रथ अपने गति तक आराम से चल सके, उनके संस्कार हम सबके जीवन में जीवित रहें। इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम बोलिए। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिराज की जय।